Hello student, how are you? Today we are going to discuss our second class, second chapter of subject EVS. Name of the chapter is Part of the Body. तो गाइस ये जो हमारा EVS का सेकंड क्लास का सेकंड चैप्टर है जिसका नेम है पार्ट्स ऑफ द बॉडी, उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारा जो यूट्यूब चैनल है बेस्ट एजुकेशन यूट्यूब चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। तो लेट्स रीड द लेसन पार्ट ऑफ द बॉडी। तो गाइस पार्ट क्या होते हैं? हिस्से होते हैं। बॉडी मीन्स हमारा जो पूरा बॉडी है, जो हमारा शरीर है, उसमें कौन कौन से मेन पार्ट होते हैं। इन आवर फर्स्ट क्लास वी स्टडी अबाउट आवर इंटरनल ऑर्गन्स ओनली, इंटरनल पार्ट ऑफ बॉडी, बट इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी इंटरनल पार्ट एज वेल एज एक्सटर्नल। Our body is the combination of many parts. Our body is the combination of many parts. They are called organs. Each organ has different name and function. Combination होता है guys, जो मिक्सअप होता है, जो संयोग होता है, योजना होती है। जो हमारा जो बॉडी है वो अनेक पार्ट्स से मिलकर बना है, यानी कम्बिनेशन है, मिलकर किसी चीज का कंबाइन होना। दे आर कॉल्ड ऑर्गन, और इन्हीं पार्ट्स को क्या बोलते हैं? ऑर्गन बोलते हैं, यानी अंग बोलते हैं। ऑर्गन मीन क्या होता है गाइस? अंग। ईच ऑर्गन हैज डिफरेंट नेम एंड फंक्शन। जो ऑर्गन है उनका डिफरेंट नेम होता है और उनका डिफरेंट फंक्शन होता है। फंक्शन मीन वर्क, काम। Our body is like a machine. Our body is like a machine. As a machine has different parts for different function. Similarly, our body also has several parts that do different activities. Our body is like a machine. As a machine has different parts for different function. Similarly, our body has also several parts that do different activities. हमारी बॉडी जो है गाइस कैसी है स्टूडेंट? कैसी है? मशीन के जैसी है। आपने देखा होगा कि मशीन के जो होते हैं डिफरेंट पार्ट होते हैं, वो डिफरेंट फंक्शन करते हैं, यानी डिफरेंट काम करते हैं। सिमिलरली, ठीक वैसे ही, सिमिलरली मीन्स हूबहू वैसे ही, ठीक वैसे ही, आवर बॉडी हैज सेवरल पार्ट्स। सेवरल मीन मैनी पार्ट्स। कई हिस्से होते हैं, कई अंग होते हैं दैट डू डिफरेंट एक्टिविटीज। एक्टिविटीज क्या होते हैं? फंक्शंस होते हैं, एक्शन होते हैं, वर्क होते हैं, जो अलग अलग कार्य करते हैं, गतिविधियां करते हैं। The organ which we can see are the external organs. The organ we cannot see are our internal organs. The given picture show the external body parts. So guys, as we have studied in our previous class about the external organs of the body, the same has been told here through this picture. You can see this picture clearly and identify the main external part of our body. Let's see: head, eyes, nose, tongue, knee, toes, leg, fingers, mouth, ears. इन सभी के बारे में आपको प्रीवियस क्लासेस के अंदर ऑलरेडी बताया गया है। तो आपको आई होप कि आपको इन सब के बारे में अच्छे से नॉलेज होगी। तो हर एक पार्ट ऑफ द बॉडी जो कि इस पिक्चर के अंदर मेंशन किया गया है, इसका आपको नेम पता होना चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा रेज होता है एक्सटर्नल ऑर्गन्स। तो गाइस क्या होते हैं एक्सटर्नल ऑर्गन? एक्सटर्नल मीन जो बाहर से दिखते हैं, बाहरी। द ऑर्गन विच कैन सी, ऐसे अंग। ऑर्गन मीन क्या होता है? अंग। जो वी कैन सी, जिनको हम देख सकते हैं, क्या कहलाते हैं? एक्सटर्नल ऑर्गन्स कहलाते हैं। द ऑर्गन विच कैन नॉट सी आर आवर इंटरनल। इंटरनल क्या होता है गाइस? आंतरिक। एक्सटर्नल का ऑपोजिट इंटरनल।
तो ये आपके इंग्लिश ग्रामर के अंदर भी बड़े यूज होने वाले दोनों वर्ड हैं, एक्सटर्नल बाहरी, इंटरनल आंतरिक। तो ऑर्गन्स जिनको कि हम देख नहीं पाते उनको क्या बोलते हैं, इंटरनल कहते हैं। द गिवन पिक्चर शो द एक्सटर्नल बॉडी पार्ट, जो ये पिक्चर है, जो गिवन पिक्चर है, जो दी गई पिक्चर है, इससे आपको क्या दिखाई देता है, इससे आपको एक्सटर्नल बॉडी पार्ट दिखते हैं। तो लेट्स read more about internal organs as we have studied in our previous class about external organs. So we do not need to read in detail about external organs. Let's study about our internal organs. Our body has many internal organs. Each organ is important and has a role to play. Some of the internal organs are, हमारी जो बॉडी होती है स्टूडेंट्स, उसमें कई इंटरनल पार्ट होते हैं। ईच ऑर्गन इज इम्पोर्टेंट, जितने भी अंग हैं, इंटरनल ऑर्गन्स हैं या एक्सटर्नल ऑर्गन है, वो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं और क्या करते हैं, एक रोल प्ले करते हैं, किसी न किसी काम को करते हैं। आइए हम स्टडी करते हैं कुछ इंटरनल ऑर्गन्स की। तो सबसे पहले जो कि हमारा मेन पार्ट है बॉडी का, वो है ब्रेन, मस्तिष्क, दिमाग। Our brain works like a computer. It helps us to learn, remember and think. It control our body and all activities. तो गाइस आपने सुना होगा कि इसका तो दिमाग ही नहीं है, तो उसको क्या कहते हैं, उसको ब्रेन बोलते हैं। और दिमाग क्या करता है, जैसे कंप्यूटर वर्क करता है वैसे ही कंप्यूटर की तरह ही हमारा जो ब्रेन है वो वर्क करता है। इट हेल्प अस टू लर्न, ये हमें लर्न करने में, रिमेंबर करने में और थिंक करने में, यानी याद करने में, चीज़ों को सीखने में और सोचने में हमारी हेल्प करता है। और इसके साथ साथ क्या करता है गाइस ये स्टूडेंट, ये कंट्रोल आवर बॉडी, हमारी बॉडी जो है उसको, और जितनी भी हम एक्टिविटी करते हैं, जैसे हम रनिंग करते हैं, स्विमिंग करते हैं, इनको सबको कंट्रोल कौन करता है, इन सबको कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन। कंट्रोल मीन नियंत्रण। और आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा लेफ्ट साइड होता है बॉडी का, उसको राइट साइड कंट्रोल करता है ब्रेन का, और जो हमारा राइट साइड होता है बॉडी का, उसको हमारा लेफ्ट साइड जो है ब्रेन का वो कंट्रोल करता है। हार्ट, हार्ट जो है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, इंटरनल ऑर्गन। द हार्ट पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। इट इज लोकेटेड इन द चेस्ट। तो जो हमारा हृदय है, दिल है, वो क्या करता है गाइस, पंप करता है ब्लड को। जैसे पंप से हवा फिल होती है, ऐसे ही जो हार्ट है वो हमारे ब्लड को पूरी बॉडी के अंदर पंप करता है, भरता है। और ये कहाँ लोकेटेड, लोकेटेड मीन स्थित है। कहाँ स्थित है, हमारी चेस्ट के अंदर, हमारी छाती के अंदर ये स्थित है। लंग्स, लंग्स आर 2 in numbers। ब्रेन का 1 नंबर होता है, हार्ट 1 नंबर होता है, लेकिन लंग्स कितने होते हैं गाइस, 2 होते हैं। दे हेल्प अस टू ब्रीथ। दे ऑल्सो सप्लाई ऑक्सीजन टू आवर बॉडी। दे हेल्प अस टू ब्रीथ। ब्रीथ होता है सांस लेना, सांस लेने में हेल्प कौन करता है, लंग्स करते हैं। और ये क्या करते हैं, साथ के साथ ये जो लंग्स होते हैं ये ऑक्सीजन जो कि लिविंग गैस है उसको सप्लाई करते हैं हमारी बॉडी के अंदर। स्टमक, दिस इज गाइस स्टमक, पेट। स्टमक मीन पेट। स्टमक इज अ लार्ज bag like organ that churns the food so that we can digest it and our body can use it. Stomach is a large bag like organs that churns the food so that we can digest it and our body can use it. churn mean होता है guys स्टायर करना, हिलाना। जैसे आपने देखा होगा कि जब हम लस्सी
को डालते हैं किसी बर्तन के अंदर, दही को डालते हैं तो उसके बाद उसको क्या किया जाता है, हिलाया जाता है ताकि वो लस्सी के अंदर कन्वर्ट हो जाए और उसमें से बटर अलग हो जाए। उसे बोलते हैं चर्न करना, हिलाना, स्टायर करना। तो स्टमक क्या करता होता है गाइस, एक बैग लाइक ऑर्गन्स होता है, जैसे एक बड़ा सा बैग होता है उस तरह का अंग होता है जो कि फूड को क्या करता है, चर्न करता है। चर्न मीन्स हिलाता है, सो दैट वी कैन डाइजेस्ट इट, ताकि हम इसे डाइजेस्ट कर सकें, पचा सकें, और पचाने के बाद बॉडी जो है इसका यूज कर सके। डाइजेस्ट मीन पचाना। लीवर गाइस, सबसे बड़ा जो इंटरनल पार्ट है हमारी बॉडी का वो है लीवर। लीवर क्लीन द ब्लड, इट ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन। लीवर जो है ब्लड को क्लीन करता है। इट ऑल्सो प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डाइजेशन, जो डाइजेशन है, जो पाचन है, भोजन को पचाने की जो क्रिया है, उसमें ये एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। किडनी, these remove waste material from the blood. These are inside the belly. We have two kidneys. These remove waste material. ये क्या करती हैं गाइस स्टूडेंट्स, ये जो है वेस्ट मटेरियल, जो बेकार की चीजें हमारे बॉडी के अंदर होती हैं उनको रिमूव कौन करती हैं, किडनी रिमूव करती हैं। फ्रॉम ब्लड, ब्लड के अंदर से जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको रिमूव कौन करता है, किडनी करती है। ये हमारी कहाँ पे होती है लोकेटेड, ये इनसाइड द बेली। बेली मीन्स पेट, पेट के अंदर होती हैं। और कितने नंबर होते हैं किडनी के, 2। वी हैव 2 किडनीज। स्केलेटन, स्केलेटन होता है भाई कंकाल तंत्र, हड्डियों का जो ढांचा है। आपने इसे बायो लैब के अंदर भी देखा होगा। Skeleton is a framework of bones. It gives shape and form to our body. ये स्केलेटन है गाइज आपका। स्केलेटन जो है, कंकाल तंत्र जो है, एक फ्रेमवर्क होता है बोन्स का, हड्डियों का एक ढांचा होता है जो कि हमारी बॉडी को शेप और फॉर्म, आकृति और इसको मजबूती देता है। The human skeleton make up about 1/5 of a person's entire weight. अगर किसी भी ह्यूमन के अंदर 20 kg वेट है तो उसका 4 kg वेट किसमें होता है, उसका 4 kg वेट जो है वो बोन्स का होता है। An average adult weighing 70 kg will have skeleton that weight 40 kg. अगर एक एवरेज जो अडल्ट पर्सन होता है, वयस्क होता है, उसका अगर 70 किलो वेट है तो उसकी हड्डियों जो स्केलेटन का वेट होगा, यानी पूरी हड्डियों का जो वेट होगा वो 40 kg होगा, इस 1/5 होगा। मसल्स, मांसपेशियां। मसल्स आर बिहाइंड स्किन। मसल्स हेल्प अस टू मूव एंड वर्क। जब मांसपेशियां होती हैं वो स्किन जो हमारी चमड़ी है उसके बिहाइंड मीन पीछे होते हैं। मसल हेल्प अस टू मूव, हमें मूव करने में, हमें चलने फिरने में, घूमने में और काम करने में कौन हेल्प करता है, मसल। सेंस ऑर्गन्स, तो गाइस ये तो थे हमारे इंटरनल ऑर्गन। उसके बाद आते हैं हमारे सेंस ऑर्गन, जिनसे हमें अलग अलग चीज़ों के बारे में सेंस आती है, समझ। ज्ञानेंद्रियां, ज्ञानेंद्रिय अंग, ज्ञानेंद्रियां जो होती हैं हमारी। Our body has 5 sense organs. These are eyes, ears, nose, tongue and skin that help us to see, listen, smell, taste and feel. तो गाइस स्टूडेंट्स, हमारे जो सेंसरी ऑर्गन्स जो हैं उनके नंबर होते हैं 5 जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, उनमें फर्स्ट है हमारा आईज, सेकंड ईयर्स, थर्ड नोज, फोर्थ टंग एंड फिफ्थ स्किन। तो ये क्या हेल्प करते हैं, आई करती है सी के अंदर देखने में, ईयर्स लिसन में सुनने में, नोज स्मेल करने में सूंघने में, टंग टेस्ट स्वाद चखने में, और स्किन किस में हेल्प करती है, स्किन फील करने में, महसूस करने में। आईज दे हेल्प अस टू सी थिंग्स फार एंड नियर। फार एंड नियर दूर और नज़दीक की चीज़ों को देखने में कौन हेल्प करता है,
आईज हेल्प करती है। ईयर्स, ईयर्स हेल्प इन लिसनिंग डिफरेंट साउंड्स। वी शुड नॉट पुट शार्प थिंग्स इनटू आवर ईयर्स। तो जो डिफरेंट साउंड हैं उनको हम कैसे लिसन कर सकते हैं? ईयर की हेल्प से। हमें क्या नहीं करना चाहिए? जो शार्प थिंग होती हैं, जो तीखी चीज़ें होती हैं, पेन, पेंसिल, निडल वगैरह जो है वो ईयर के अंदर नहीं डालनी चाहिए। नोज, आवर नोज हेल्प अस टू स्मेल। वी कैन स्मेल डिलीशियस फूड, फ्लेवर, फ्लावर्स, परफ्यूम्स विद नोज। तो स्मेल में हेल्प कौन करता है? नोज। when we smell delicious food we can smell ले सकते हैं डिलीशियस, स्वादिष्ट भोजन, फूलों और परफ्यूम का स्मेल किससे ले सकते हैं हम? नोज से। टंग, जीवा, it help us in tasting, licking, swallowing and for speech। बोलने, स्वालो करने में, स्वालो होता है निगलना, लिक होता है चाटना, टेस्ट होता है स्वाद चखना, स्वाद चखने में, चाटने में, स्वॉलिंग करने में, और स्पीच बोलने में हमारी हेल्प कौन करता है? टंग। स्किन, इट अनेबल अस टू फील पेन, heat, cold, etc. It is natural outer covering the body. It enable मीन योग्य बनाता है। तो क्या क्या चीज़ें फेल करने में हमें योग्य बनाता है? पेन, अगर हमें दर्द हो तो स्किन से हमें पता चल जाता है। हीट, अगर हमें गर्मी लगती है तो स्किन हमें बताती है कि हमें गर्मी लग रही है। ठंड लग रही हो तो भी हमें कौन बताता है? स्किन। ये जो है हमारी नेचुरल आउटरिंग कवरिंग है, प्राकृतिक बाहरी परत है बॉडी की। तो गाइस, a seahorse and a chameleon can see in two different directions of the same time। जो सी हॉर्स होते हैं, जो समुद्री घोड़े होते हैं मैरीन लाइफ के अंदर, और कैमिलियन एक साथ दो दिशाओं में देख सकते हैं, ईस्ट वेस्ट में देख सकते हैं, नॉर्थ साउथ में देख सकते हैं एक ही साथ। तो हमने क्या इस लेसन के अंदर स्टडी किया है उसका एक बार रिकैप देख लेते हैं, उसका दोहरा लेते हैं। आवर बॉडी हैज मेनी पार्ट्स, दे आर कॉल्ड ऑर्गन्स। द बॉडी पार्ट्स दैट कैन बी सीन फ्रॉम द आउटसाइड आर कॉल्ड एक्सटर्नल पार्ट्स। इंटरनल बॉडी पार्ट आर प्रेजेंट इनसाइड द बॉडी। आवर बॉडी हैव 5 सेंस ऑर्गन्स, दे आर आईज, नोज, ईयर्स, टंग्स एंड स्किन। फिलिंग द ब्लैंक्स। तो गाइस, जो ये आपका वर्क है इसे आपने सेल्फ सॉल्व करना है। स्टमक, स्टमक क्या करता है? चर्न फूड। हार्ट क्या करता है भाई? हार्ट करता है पंप्स ब्लड। नोज क्या करता है? स्मेल और ब्रीथिंग। टंग क्या करती है गाइस? स्वीट, बीटर, साल्टी, सावर। और ब्रेन क्या करता है? कंट्रोल द बॉडी। तो क्वेश्चन आंसर जो है इसकी आपको पीडीएफ सेंड कर दी जाएगी। ड्रॉ द पिक्चर ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड लेबल द ऑर्गन्स। आपने ह्यूमन बॉडी को ड्रॉ करना है और उसके ऑर्गन्स को लेबल करना है, उसके ऊपर दर्शाना है। और इसमें कुछ ऑर्गन्स के नेम छुपे हुए हैं, उनको आपने पिक करना है। एक मैं आपको करके दे देता हूँ गाइस, ये है हेड। ऐसे ही आपने इसमें हेड फिल कर देना है। और भी बहुत से नेम इसके अंदर छुपे हुए हैं, एक और मैं आपको फाइंड आउट करके देता हूँ, स्किन। तो आप इसमें फिल करते हैं उनके नेम। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ नाइस डे। थैंक